हम हिंदू संगठित नहीं हैं। हमारे देवी देवताओं को खुलेआम गाली दिया जाता है। हम हिंदुओं से आपकी पार्टी है, भाजपा से हम हिंदू नहीं हैं। ये धर्म बहुत बड़ा मुद्दा है। हम 2 दिन भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन मेरे घर में कोई घुस के मारेगा ये बर्दाश्त नहीं होगा। सीता मैया पे जहाँ कोई उंगली उठाए उसकी उंगली तोड़ दो। हथियार उठाना नहीं, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा भैया। आज आप देख लीजिए कानपुर में 3000 जिहादियों के मेरा 15 मात्र युवा जो है सनातन धर्म के युवा खदेड़ कर रख दिया। उस युवाओं को सैल्यूट प्रणाम करता हूँ। और ऐसा अगर दिलेरी सब जगह दिखा दे तो उसकी ताकत नहीं कि हमारे धर्म के खिलाफ टीवी चैनल पर डायरेक्ट बोले और डायरेक्ट हमारे महादेव को गाली दे। साफ लफ्जों में कह देना चाहता हूँ, हमारी आस्था पर हमारे धर्म पे चोट होगा तो उसकी क्रिया का प्रतिक्रिया जोरदार तरीके से दिया जाएगा और ईंट का जवाब पत्थर से। मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। अगर कोई मुझे डरा कर रखना चाहता है तो वो गलतफहमी में पल रहा है। मैं अपने धर्म के प्रति एक कट्टर हूँ। ना मैं तुम्हारे धर्म को गाली देता हूँ, ना तुम मेरे धर्म को गाली दो। अगर तुम हमारे धर्म को गाली दोगे तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया जोरदार तरीके से दिया जाएगा और कहीं भी पीछे एक डेग भी नहीं हटेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं कुमार शुभम बोकारो रिपोर्ट से आप सभी का स्वागत करता हूं। बोकारो रिपोर्ट्स की टीम आज आपको मिलाने जा रही है शशि सम्राट जी से, जो हिंदू राष्ट्र सेना बोकारो जिला अध्यक्ष हैं। और जी हाँ, ये वही हैं जो हर बार जब भी हिंदुओं पे सवाल उठा है, हिंदुओं को दिक्कत आई है, तो ये हमेशा आगे रहे हैं। समाज सेवी भी हैं, कार्यकर्ता हैं। आइए मिलाते हैं आपको शशि सम्राट जी से। शशि सम्राट जी, आपको नमस्कार। सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके टीम को और आपके सभी दर्शकों को, बोकारो रिपोर्टर के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम करें। कहीं ना कहीं जो मैंने अभी शुरुआत में कहा कि हिंदुओं पे जब दिक्कत आई है तो ये एक धर्म है जो अधिकतम जनसंख्या जो हमारे भारत की है वो इसे फॉलो करती है, लेकिन फिर भी हर बार इन्हें ही खतरा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण यह है कि हम हिंदू संगठित नहीं हैं। इसके कारण आज हमारे देवी देवताओं को खुलेआम गाली दिया जाता है और जब हम इसका विरोध करते हैं तो ये लोगों को दिक्कत होता है। तो भाई ये तो क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। जब तुम हमारे धर्म को गाली दोगे, हमारे आराध्य श्री राम, शंकर भगवान, सीता मैया को गाली दोगे, भाई इसका जवाब तो मिलेगा। अब तुम्हें इसे बुरा मानना है तो बुरा मानो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो जनता है आज इस स्थान पे खड़ी है कि जहाँ पे उसे महसूस हो रहा है कि वो खतरे में है। कहीं कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, फिर से कहीं अपना हिंदू का पक्ष रखने वालों को भी गलत कहा जा रहा है, कहीं वेशभूषा की बात आ रही है तो वहाँ भी गलत ठहराया जा रहा है। मगर जो जनता है उसे चाहिए सुख और शांति, वो किसी के पंगे में नहीं आना चाहती है। नहीं, हम तो ये कहेंगे, देश के सारे जनता से मेरा ये अपील है, अगर धर्म की बात आए तो पहले आओ, अपने धर्म के लिए लड़ो। और मैं भाजपा के शीर्ष नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, ये जो कश्मीर में जो पलायन हिंदू हो रहा है, इसके पक्ष में उन्हें कठोर कदम उठाने चाहिए और ये पलायन नहीं होना चाहिए। और रही बात निपुण शर्मा जी का, तो मैं भाजपा के शीर्ष नेताओं से फिर कहना चाहता हूँ कि आप उसे अविलंब पार्टी में वापस लें। हम हिंदुओं से आपकी पार्टी है, भाजपा से हम हिंदू नहीं हैं। ये दोहरी राजनीति हो रही है यहाँ पे। कहीं नुपुर शर्मा जी को यह भी कहा जा रहा है कि वो सच कह रही हैं, सही कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें पार्टी से बेदखल भी किया जा रहा है। हम यही बात तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं ना कि आप अंतर्राष्ट्रीय दबाव में मत आए। आपका जो कार्यकर्ता है आपके लिए लाठी, बम, गोली सब खाता है जी, और आपको सत्ता तक पहुंचाया। आज जब सही बोलने के बारी आया तो वो जब टीवी चैनल पर हमारे धर्म के अपमान कर रहे थे, हमारे शंकर भगवान आराध्य श्री राम का अपमान कर रहा था, तो निपुण शर्मा ने उसके जवाब दिया। वो गलत क्या कहा? जो सही है, जो आपके कुरान में लिखा हुआ है वही बताया और आपको तीखा लग गया, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कहीं ना कहीं हर बार लोगों को गलत ठहराया जाता है कि लोग भी अपना कदम नहीं उठा पा रहे हैं, गलत हो रहा है तो उसे सह रहे हैं। मगर जब देखा जाता है कि जब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल, वहाँ पे भी राजनीति हो रही है इस चीज़ को लेके कि जहाँ वो अपना पक्ष रख रही हैं तो उन्हें गलत दिया जा रहा है, तो कहीं जनता ऐसे में कुछ कदम लेती है तो उनके साथ भी तो गलत हो सकता है। नहीं, हम तो जनता से कहना चाहेंगे कि आप
किसी भी पार्टी के भरोसे ना रहें, वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी हो। जहाँ धर्म की बात आए, जहाँ अपने समाज की बात आए, सनातन की बात आए, एक मुस्त होकर के, जैसे आज देख लीजिए, आज हमारा देश का अपमान पूरे वर्ल्ड में कर रहा है। निपुण शर्मा जी ने सही बात बोला, और ये 57 देश एकजुट होकर के भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तो हम तो हिंदुओं से कहना चाहते हैं कि अब तो सुधरो, अब तो देखो, अब तो जागो। क्या घर में घुस जाओगे तब जागोगे? ये घर में घुसने की ही बात तो है। आज हमारा प्रोडक्ट बहिष्कार कर दिया जा रहा है कुवैत में, क्या बोलते हैं, ईरान में, तो उसका भी तो है, जो हमारे हिंदुस्तान में भी उसका प्रोडक्ट चल रहा है, खुलेआम बहिष्कार इसका भी किया जाएगा। लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, बहुत ऊंची लेवल का चीज़ है, फिर भी एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते मैं और हमारे ऐसे कितने करोड़ों कार्यकर्ता जो है कि आज निपुण शर्मा जी के साथ है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी से और अपने शीर्ष नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी से भी मांग करता हूं कि निपुण शर्मा जी को वापस लिया जाए और नवीन जिंदल जी को वापस लिया जाए, सुरक्षा मुहैया करा जाए। अन्यथा उस पर कुछ होगा तो ये सारा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर होगा। और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है कि बुरा वक्त में आप एक महिला को घर से बाहर कर दिए, एक भाई को घर से बाहर कर दिया, अभी कहाँ जाएगा वो? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अभी आपने कहा था कि हम भी बदले में सामान उनके नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये कुछ साल पीछे जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, हमने चाइना के लिए भी यही कहा था कि उनके सामान को बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं डेटा ये दिखाते हैं कि उसके बाद उसकी बिक्री ज़्यादा हो गई है। नहीं, ये आप हमें तो नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा आपको गलतफहमी है। चाइना का प्रोडक्ट अब जो हिंदुस्तान में बहुत कम मात्रा में आ रहा है। आप इसी दीपावली को देख लेते हैं, छठ पूजा में देख लीजिए, क्या कहते हैं, उसके बाद दुर्गा पूजा में देख लीजिए, बहुत कम प्रोडक्ट उसका बिका है। सब लोग इंडियन चाइना क्या कहते हैं, मोमबत्ती हो या लाइट हो, सब अपने घर पे लगाया है। कुछ थोड़ा बहुत है, माली की डिप्लोमेसी की चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार को उस पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत कम हुआ है, इसको मानना पड़ेगा जी। और एक सवाल जो सबसे बड़ा है, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा अभी, ये सवाल है भारत के युवाओं के लिए। भारत के अधिकतम युवा अभी बेरोज़गारी का मार खा रहे हैं, और उसी समय उन्हें ये भी देखने को मिलता है कि उन्हें अपने धर्म के लिए भी लड़ना है। अब वो कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें, अपने जेब के लिए देखें या अपने अस्तित्व के लिए देखें। अभी तो आपको बता दें, ये धर्म बहुत बड़ा मुद्दा है। हम 2 दिन भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन मेरे घर में कोई घुस के मारेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। पैसा तो हम बाद में भी कमा लेंगे, शोहरत बाद में कमा लेंगे, लेकिन धर्म से अगर इज्जत चला जाता है घर में, तो ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप आगे बढ़ो, लेकिन जहाँ धर्म की बात आ जाए, जहाँ सनातन की बात आ जाए, वहाँ पे एकजुट हो करके सामना कीजिए उसका। यही हम तो सारे युवाओं से कहते हैं कि कमाना और खाना सब दिन लगा रहेगा, लेकिन धर्म जब चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। युवा के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, युवाओं से मेरा यही संदेश है कि आप किसी दल का राजनीति कीजिए, कांग्रेस से कीजिए, JMM से कीजिए, RDG से कीजिए, लेकिन जहाँ, फिर मैं वही बात को दोहराता हूँ, जहाँ सनातन की बात आ जाए, धर्म की बात आ जाए, हमारे आराध्य श्री राम, शंकर भगवान, महादेव, सीता मैया पे जहाँ कोई उंगली उठाए, उसकी उंगली तोड़ दो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। क्या युवाओं को हथियार उठाना पड़ेगा? नहीं, हथियार उठाना नहीं, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा भैया। अब वो समय है जवाब देने का। भैया क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया देंगे, तकलीफ लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल जो मैं आपसे जाते जाते पूछना चाहूँगा, कहीं कश्मीर में हिंदुओं के साथ अन्याय, कहीं कानपुर में, हमारे झारखंड में, कहीं कर्नाटक में, कहा जाता है कि हम बहुसंख्यक हैं, हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन हर बार जो अन्याय हुआ है वो हिंदुओं के साथ ही हुआ है। ये कब थमेगा? इसका कारण भी हम ही हैं। ये अन्याय अगर मेरे ऊपर हो रहा है तो इसका कारण मुख्य भी हम ही हैं, क्योंकि हम लोग एक जगह नहीं हैं, और वो 30% होकर एक जगह है, हम 70% होकर भी एक जगह नहीं है। आज आप देख लीजिए, कानपुर में 3000 जिहादियों के मेरा 15 मात्र युवा जो है सनातन धर्म के युवा खदेड़ कर रख दिया। तो मैं उस युवाओं को सैल्यूट प्रणाम करता हूँ, और भगवा प्रणाम है उस युवाओं को। और ऐसा अगर दिलेरी सब जगह दिखा दे तो उसकी ताकत नहीं कि हमारे धर्म के खिलाफ टीवी चैनल पर डायरेक्ट बोले और डायरेक्ट हमारे महादेव को गाली दे। और निपुण शर्मा जी को मैं हिंदू शेरनी कहता हूँ। अरे मरना तो सबको एक दिन है कहीं ना कहीं, लेकिन अपने धर्म के लिए मरेंगे तो उसकी अलग एक इज्जत है। ये सारे खेल ज्ञानवापी मंदिर के लिए हो? एकदम ज्ञानवापी मंदिर हमारा है और हम लेके रहेंगे। जब तुम्हारा था तुम कब्जा कर लिया, अब आज हमारा है, हम कब्जा करेंगे। खुलेआम बोल रहे हैं।
तोड़ते हुए शर्म नहीं लगा था? जो आक्रमणकारी लोग थे यहाँ, जो विदेश से जो यहाँ आए, तोड़ते हुए शर्म नहीं लगा? हमारे महादेव पर थूक रहे हो, पेशाब कर रहे हो, हाथ धो रहे हो, शर्म नहीं लगा? ये भाईचारा का जो बात बताता है, और ये तो ज्ञानम वापी मंदिर तो लेके रहेंगे, ये तो खुलेआम। हम फिर से अपने हिंदू भाइयों को कश्मीर में देख पाएंगे कि नहीं? एकदम। देखिए, ये बहुत पुराना मसला था, 70 साल का। जी। बहुत गड्ढा जो है ना अंदर तक खुदा था, तो अब धीरे धीरे भरने में तो वक्त लगेगा। और इतना मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय गृह मंत्री पर भरोसा है भाजपा पर कि हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं होगा। थोड़ा सा वक्त है, यह सिस्टम की बात है और बहुत उच्च लेवल की बात है, लेकिन इतना जरूर छोटे कार्यकर्ता कैसे से कहूँगा क्या फिर से राजनीतिक दल भारत के इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगे? अरे हमारा चुनावी मुद्दा तो है ही, हम हिंदुओं के पक्ष में तो है ही। बंगाल में भी जो आज ममता बनर्जी के द्वारा हमारे कार्यकर्ता की हत्या की गई, उस पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सबने एक्शन लिया है। और समय देखते जाइए, अभी तो हमारे 8 साल हुआ है, अभी 25 साल रहना है भाजपा को भी लगातार। संयम रखिए, आप लोग भी देखते रहिए, ऐसा होगा जहाँ पूरे हिंदुत्व सनातन का धर्म का बोलबाला होगा। आपसे एक और सवाल जो मैं जाते जाते पूछना चाहूँगा कि आपके अब इन मुद्दों को लेकर आगामी कदम क्या होने वाले हैं? मैं हिंदू राष्ट्र सेना बोकारो जिला अध्यक्ष शशि सम्राट, मैं खुली तौर पर कहना चाहता हूं और बोकारो ज़िला के तमाम युवा साथियों, भाजपा के युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि भैया, धर्म की बात है, जहां सनातन की बात है, एक मंच पे आओ। और पार्टी हमें खाना नहीं देता है। आज आप एक चीज़ देख लो कि भारतीय जनता पार्टी 22 साल से विद्यार्थी परिषद से हम इस पार्टी को रीड कर रहे हैं, और जब जब बुरा वक्त किसी कार्यकर्ता पाया है तो पार्टी अनुशासन के नाम पे पल्ला झाड़ देती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं अपने सांसद, मैं माननीय सांसद महोदय पशुपतिनाथ सिंह जी से, मैं अपने लोकप्रिय विधायक बिरंची नारायण जी से भी कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। कार्यकर्ता खासी नाराज़ है, और मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, अपने मित्र साथियों से कहना चाहता हूँ कि अगर 2-4 दिन के अंदर, टाइम बॉन्डेड के अंदर, जो हम लोग मांग रखे हैं निपुण शर्मा जी को अगर भारतीय जनता पार्टी में वापस नहीं लिया जाता है, तो हम लोग सांसद विधायक के आवास के सामने धरना देंगे और अपनी मांग को भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाएंगे। आप अभी मिले शशि सम्राट जी से, जिन्होंने साफ शब्दों में यह कहा कि अगर हमारे धर्म को लेके कोई भी क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी जरूर होगी। अगर हम पे कोई लालछन उठाएगा या हमारे धर्म को लेके कोई गलत शब्द कहेगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे ही आगे देखिए कि नुपुर शर्मा मामले में क्या होता है। जानने के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ।